एयरफोर्स 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो और समझ में नहीं आ रहा है कि वोकैबुलरी कहां से स्टार्ट करें, तो एकदम सही वीडियो पे क्लिक करा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं 10 मिनट्स के अंदर 25 ऐसी वोकैबुलरी जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड वोकैबुलरीज हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन को। 10 मिनट के अंदर 25 वोकैबुलरीज किसी और चैनल पे नहीं मिलने वाली। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं अपनी वोकैबुलरी सेशन को। पहली वोकैबुलरी जो अपनी है वो है एम्बिगुअस। कौन सा वर्ड है? एम्बिगुअस वर्ड है। और इस एम्बिगुअस वर्ड का मतलब क्या होता है पहले आप लोगों को ये पता करना चाहिए, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वोकैबुलरी। पहली बात ये, और किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं ये भी जरा ध्यान देना। मैंने इसको निमोनिक वे में भी आपको बता रखा है कि आप याद कैसे करोगे और किस तरह से याद करना है वो तो मैं सिखा ही दूंगा। देखो एम्बिगुअस वर्ड है, एम्बिगुअस वर्ड का मतलब होता है नॉट क्लियर। नॉट क्लियर भी बोल सकते हो, साथ ही साथ ये भी बोल सकते हो कंफ्यूजन। क्या बोल सकते हो? कंफ्यूजन। और अगर आप अंबिया खाते हो, कभी आपने अंबिया खाई हो और अंबिया खाते एकदम कैसे हो जाता है, एकदम कंफ्यूज हो जाता है इंसान, एकदम ऐसा लगने लग जाता है ना, अंबिया खाने के बाद एकदम खट्टा खट्टा महसूस होता है, कंफ्यूज हो जाता है क्या करे। तो अंबिया मतलब क्या हो जाएगा? एम्बिगुअस मतलब क्या हो जाएगा? वो कंफ्यूजन। क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन। या बोल सकते हो नॉट क्लियर, ठीक है। नॉट क्लियर, इसके सिनोनियम की बात करें तो कौन क्या क्या आ सकता है? अनक्लियर, वेग, इनडेफिनिट, जो निश्चित ना हो, जो वेग हो। वेग का मतलब भी अनक्लियर होता है, नॉट क्लियर होता है, अनक्लियर का मतलब अनक्लियर तो होता ही है। बात करते हैं एंटोनियम की, तो उल्टा क्या हो जाएगा? अनक्लियर का उल्टा हो जाएगा क्लियर। डेफिनिट, सर्टेन, सर्टेन मतलब होता है निश्चित, ठीक है। आ रही है बात समझ में? आई होप ये वाली वोकैबुलरी आपको याद हो गई होगी। याद कैसे रखोगे? अंबिया से। अंबिया खाती कैसा महसूस होता है? एकदम कंफ्यूजन लगने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रुथलेस। रुथलेस को कैसे याद रखोगे? देखो मैंने यहां पे दे रखा है, रुथलेस का मतलब होता है रहमलेस। रुथलेस का मतलब होता है रहमलेस, यानी जिसके अंदर रहम ही ना हो। और जिसके अंदर रहम नहीं होगा वो क्या होगा? विदाउट मर्सी होगा। विदाउट मर्सी का मतलब क्या हो गया? क्रूअल। क्या हो गया? क्रूअल, ठीक है। क्रूअल होगा, ठीक है। निर्दयी व्यक्ति होगा। कैसा व्यक्ति होगा? निर्दयी व्यक्ति होगा, ठीक है, निर्दयी होगा। और सिनोनियम की बात करें तो मर्सीलेस हो जाएगा, जिसको दया ना हो। हार्टलेस हो जाएगा, जिसका दिल ही ना हो। दिल नहीं होगा तो कैसा इंसान होगा? जिसको दया ही नहीं आ रही हो। क्रूअल होगा। एंटोनियम की बात करते हैं तो एंटोनियम में याद रखना काइंड होता है, मर्सीफुल होता है। मर्सी मतलब होता है दया, तो जो मर्सीलेस इंसान है जिसके अंदर दया नहीं है। मर्सीफुल का मतलब जिसके अंदर दया है। और कंपैशनेट हो, जो कंपैशनेट का मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा दया की भावना रखता हो, इसको बोलोगे, ठीक है। क्या बोलोगे? रुथलेस कौन होता है? जिसके अंदर दया ना हो। और कंपैशनेट कौन होता है? जिसके अंदर दया हो, यानी एक दूसरे के क्या है? एंटोनियम है। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड कौन सा है? ओके, क्या है? हाँ, कंसेंटियस, ठीक है। कॉन्सेंशियस, ठीक है। कॉन्सेंशियस लिखा हुआ है। कॉन्सेंशियस कैसे याद रखोगे? तो कॉन्सेंशियस को मतलब क्या होता है कि विशिंग टू डू वंस वर्क, ठीक है। किसी चीज के लिए सतर्क होना, ठीक है। किसी चीज के लिए बोल सकते हो रिस्पॉन्सिबल होना, जिम्मेदार होना, उसको बोलते हैं कंसाइंशियस। याद कैसे रखोगे? जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत जिम्मेदार लोग होते हैं। जो जिम्मेदारी समझता है वही साइंटिस्ट बन सकता है। तो कंसाइंशियस कैसे याद रखोगे? जो जिम्मेदार होगा, ठीक है। तो इसका डिलीजेंट हो जाएगा, मेहनती होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, ड्यूटीफुल होगा, मेटिकुलस होगा। मेटिकुलस मतलब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, जो बहुत ही अच्छे से काम को करता हो, ठीक है। कंसेंशियस हो जाएगा याद करने का। कंसाइन से बना है, जो काम अपनी कंसाइंस यानी अंतरात्मा से करे। अंतरात्मा से अगर तुम कोई काम कर रहे होगे तो वो जिम्मेदारी से करोगे, इसीलिए कंसेंशियस मतलब क्या हो जाएगा? कंसेंशियस मतलब क्या हो जाएगा कि रिस्पॉन्सिबल होना। क्या होना? रिस्पॉन्सिबल होना। बात करते हैं एंटोनियम की, तो एंटोनियम क्या है? केयरलेस है, नेग्लिजेंट है। नेग्लिजेंट मतलब होता है अनदेखा करने वाला, इग्नोरेंट। रेकलेस, रेकलेस मतलब होता है जिसको परवाह ना हो, ठीक है। और इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब जिसको परवाह ना हो, ठीक है। याद रखोगे, ठीक है। बेपरवाह जो होते हैं उसको बोलोगे। और कंसेंशियस का मतलब कैसे याद रखोगे? कि जो साइंस पढ़ता होगा वो कैसा होगा? बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होगा। वो अपने काम को कैसे करेगा? जिम्मेदारी के साथ करेगा। बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखा है इमेंसिपेशन। क्या लिखा हुआ है? इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ सेटिंग समवन फ्री फ्रॉम कंट्रोल, यानी किसी को आजाद कर देना, किसी को फ्री कर देना। क्या कर देना? फ्री कर देना। याद रखना, इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? फ्री कर देना। इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? फ्री कर देना। इमेंसिपेशन मतलब होता है आजादी। जब किसी को बंधन या कंट्रोल से एकदम छुटकारा दे दिया जाता है तो उसको क्या बोलोगे? इमेंसिपेशन, ठीक है। और नाउन है, ये कैसे पता चलता है? शनवर्ड। शनवर्ड कहीं पे भी दिख जाए समझ जाना नाउन होता है, ठीक है। खैर इतना वो उसमें नहीं पूछेगा, वो अगर आप एनडीए सीरीज की तैयारी कर रहे होते तो वहां पर ये पूछेगा, लेकिन सीधे सीधे वोकैबुलरी एयरफोर्स के एग्जाम में आती है तो उसके लिए ध्यान रखना। सिनोनिम की बात करें तो फ्रीडम, लिबरेशन, रिलीज, इंडिपेंडेंस। फ्रीडम मतलब भी आजादी, लिबरेशन मतलब भी आजादी होता है, इन सबका मतलब आजादी होता है, क्योंकि इमेंसिपेशन का मतलब भी फ्री, मतलब किसी चीज को आजाद कर देना। वहीं अगर बात करें इसके एंटोनियम की तो इंस्लेवमेंट, स्लेव मतलब होता है गुलाम, और किसी को इंस्लेव कर देना यानी गुलाम बना लेना, ठीक है। कन्फाइनमेंट मतलब होता है बहुत ही, कन्फाइन का मतलब होता है बहुत छोटी सी जगह को, किसी छोटी जगह में किसी को बांधोगे वो कंट्रोल फील करेगा, ठीक है। ऐसे सब्जुगेशन भी होता है, सेम वर्ड होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड अपना है कैलामिटी। बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने। कैलामिटी मतलब होता है आपदा। क्या मतलब होता है?
आपदा, ठीक है, आपदा मतलब कोई दुर्घटना हो जाना, ठीक है, अ सीरियस इवेंट कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, कोई ऐसा सीरियस इवेंट हो जाए जिससे बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा हो तो उसको क्या बोलोगे, कैलामिटी बोलोगे, डिजास्टर बोलोगे, आपदा बोलोगे, ठीक है। याद रखना कैलामिटी मतलब होता है बहुत बड़ी मुसीबत, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो डिजास्टर, ट्रेजिडी हो जाना, कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी मतलब भी आपदा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आपके आ सकता है। कैटास्ट्रॉफी, ट्रेजिडी, डिजास्टर, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैलामिटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की तो ब्लेसिंग, बून, बून बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी याद रखना। एडवांटेज, किसी चीज का लाभ होना, ये सारे वर्डों का मतलब क्या होता है, लाभ होना, और इन वर्डों का मतलब होता है किसी चीज का नुकसान होना, नेगेटिव वर्ड है ये सब, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट वर्ड है एबॉलिश। एबॉलिश, किसी चीज को बॉयल कर दो, किसी चीज को बॉयल कर दो तो वो क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। किसी चीज को, जैसे कीटाणु होता है, पानी को गर्म करा जाता है, क्यों, ताकि उसके कीटाणु एबॉलिश हो जाए। बॉयल करते हैं क्यों, बॉलिश हो जाए, एबॉलिश हो जाए। एबॉलिश होने मतलब किसी चीज का एंड हो जाना, खत्म करना, ठीक है। बॉयल जब करते हैं, किसी पानी को बॉयल करते हैं, क्यों बॉयल करते हैं, ताकि उसके जो कीटाणु होते हैं वो एबॉलिश हो जाए, यानी कि खत्म हो जाए। बात करते हैं इसके सिनोनिम की तो रिवोक, एनुअल, अनल, अनल, नल मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, ठीक है। रिपील कर देना, कैंसिल कर देना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लेना, अपनी अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लेना। एंटोनियम की बात करें तो एस्टैब्लिश, किसी चीज को खत्म करना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, वापस स्थापित करना, तो एस्टैब्लिश हो जाएगा। इनएक्ट कर देना, इंट्रोड्यूस कर देना। प्रिजर्व मतलब किसी चीज को संभाल के रखना, तो प्रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड सारे के सारे मैं करा रहा हूं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, कल्पेबल। कल्पेबल को याद कैसे रखोगे, कल्पेबल का पहले मतलब समझ लो, डिजर्विंग ब्लेम और पनिशमेंट फॉर अ रॉन्ग डन। कोई इंसान गलत काम करता है तो उसके लिए जो उसको ब्लेम मिलता है, वो जिसके वो हकदार होता है, ठीक है, उसको बोलोगे कल्पेबल। क्या बोलोगे, कल्पेबल का मतलब कैसे याद रखोगे, मीनिंग याद रखना, गिल्टी होता है। क्या होता है, गिल्टी होता है। क्या मतलब होता है इसका, गिल्टी मतलब होता है, एक बार फिर से लिख देते हैं, क्या मतलब होता है, गिल्टी, ठीक है, गिल्टी। कल्पेबल का मतलब क्या होता है, जिसकी गलती पकड़ी जाए उसको बोलोगे कल्पेबल। जिसकी गलती पकड़ी जाएगी उसको क्या बोलोगे, कल्पेबल। जिसकी गलती पकड़ी जाए उसको क्या बोलोगे, कल्पेबल, याद रखना, ठीक है। गिल्टी, रिस्पॉन्सिबल, ब्लेम वर्थी, मतलब ब्लेम का हकदार होना, वर्थी मतलब यही होता है, ठीक है, ब्लेम हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं एंटोनियम की इसके, तो एंटोनियम में याद रखना, इनोसेंट, ब्लेमलेस और इररिस्पॉन्सिबल भी बोल सकते हो। किसी चीज के लिए इररिस्पॉन्सिबल होना, गैर जिम्मेदार होना। गैर जिम्मेदार का मतलब ब्लेम नहीं है उसका, इस तरीके से बोल सकते हो। अगला वर्ड है रिलिंक्विश। कौन सा वर्ड है, रिलिंक्विश। और रिलिंक्विश का मतलब होता है सरेंडर कर देना या गिव अप कर देना। क्या कर देना, गिव अप कर देना। क्या कर देना, गिव अप कर देना, ये होता है इसका मीनिंग। याद रखना, गिव अप और सरेंडर समथिंग वॉलंटरीली, वॉलंटरीली मतलब खुद से किसी चीज को गिव अप कर देना, छोड़ देना। तो रिलिंग, रिलिंग का मतलब होता है रिलीज और क्विश का मतलब होता है गिव। रिलिंग का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, रिलीज, और क्विश का मतलब होता है गिव। तो इस तरीके से याद हो जाएगा रिलिंग क्विश। रिलिंग का मतलब क्या हो गया, रिलिंग का मतलब हो गया रिलीज, और क्विश का मतलब हो गया गिव अप करना। तो रिलिंक्विश मतलब होता है गिव अप करना। सिनोनियम की बात करें तो अब्डिकेट, सरेंडर, गिव अप, ये इसके हो गए सिनोनियम। बात करते हैं इसके एंटोनियम की, तो रिटेन, कीप, होल्ड ऑन। होल्ड ऑन मतलब बचा कर रखना, कीप मतलब भी संभाल कर रखना, रिटेन मतलब भी किसी चीज को संभाल के रखना। जैसे आईपीएल में क्या हो जाता है, आईपीएल में प्लेयर्स को क्या कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं। क्यों, संभाल के रख लेते हैं ताकि कोई और को खरीद ना पाए। इस तरीके से आप लोग स्टोरी के थ्रू आप लोग याद कर सकते हो। अगला वर्ड है प्रोलिफिकेट। प्रोलिफिकेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना, फैलाना भी बोल सकते हो, ठीक है, बहुत सारा। ये भी बोल सकते हो बढ़ना, ठीक है, बढ़ना, या इंक्रीज बोल सकते हो, स्प्रेड रैपिडली इन नंबर्स और अमाउंट, ठीक है, अमाउंट में बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ना, नंबर्स में बढ़ना, और उसको क्या बोलोगे, प्रोलिफिकेट बोलोगे, ठीक है। याद कैसे रखोगे, प्रोलिफरेट का मतलब होता है बहुत सारा बढ़ना, जो चीज तेजी से बढ़ रही है उसको प्रोलिफिकेट बोलोगे, ठीक है। सिनोनिम याद रखोगे, मल्टीप्लाई, इंक्रीज, एक्सपैंड और स्प्रेड। बहुत छोटे छोटे से इजी से आप लोगों के लिए लेकर आए, क्योंकि ऐसे ही आते भी हैं, ठीक है। रेड्यूस, डिक्रीज, डिमिनिश। डिमिनिश याद रखना, ठीक है, छोटा हो जाना। डिमिनिश मतलब छोटा होता है, क्लास 10 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, डिमिनिश इमेज बनती है ना, वही वाला। बात करते हैं नेक्स्ट वोकैब की। नेक्स्ट वोकैब क्या है, क्यूजेटिक, ठीक है। क्यूजेटिक का मतलब होता है एक्सीडिंगली आइडियलिस्टिक या अनरियलिस्टिक, ठीक है। अनरियलिस्टिक का मतलब हो गया कि जो एकदम रियल ना हो, ठीक है, रियल ना हो। तो एग्जोट का मतलब होता है एक नाइट जो हवा में लड़ते थे। अच्छा, नाइट का मतलब समझ लो, घोड़े जो हवा में लड़ते थे, तो बड़े सपने देखते थे लेकिन प्रैक्टिकल नहीं थे, इसलिए क्विजिटिक का मतलब होता है जो बहुत आइडियलिस्टिक हो, जो रियल वर्ल्ड में मुश्किल से पॉसिबल हो, यानी कि एकदम हमारी सपने देखने वाला, दिन में सपने देखने वाला, उसको बोलोगे तुम लोग, ठीक है। सो याद रखना, आइडियलिस्टिक पर्सन होगा जो बस दिन में सपने देख रहा होगा, आज मेरे पास गाड़ी होगी, ये मेरे पास बंगला होगा, एक दिन मेरे पास ये होगा, एक दिन मेरे पास वो भी होगी, इस तरीके के सपने देख रहा होगा। अनरियलिस्टिक होगा, इम्प्रैक्टिकल पर्सन होगा, रोमांटिक पर्सन होगा, बस ख्वाबों में रोमांटिक है ना। रियलिस्ट और एंटोनियम सिंपल, रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, सेंसिबल और
फ्रेगमेटिक इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रेगमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है डिसडीन। डिसडीन का मतलब होता है किसी चीज को नफरत करना। डिसडीन का मतलब क्या होता है, नफरत करना। क्या मतलब होता है, नफरत करना, किसी चीज से बहुत ज्यादा हेट करना, डिसलाइक करना, उसको डिसडीन बोलोगे, ठीक है। किसी को डिस कर दिया, याद कैसे रखोगे, देखा है आजकल लोग डिस म्यूजिक बहुत ज्यादा बनाते हैं ना, डिस कर दिया, रैप सॉन्ग आता है उसको बोलते हैं डिस सॉन्ग है। डिस सॉन्ग क्यों है, किसी की बुराई उसमें कर रहे होते हैं, तो बुराई, डिसडीन का मतलब भी होता है बुराई करना, या बोल सकते हो किसी को डिसलाइक करना, बहुत स्ट्रांगली डिसलाइक करना, ठीक है। इसके लिए वर्ड कौन कौन से हैं, सिनोनियम कंटेम्प्ट है, स्कॉर्न है, स्कॉर्न मतलब डांटना भी होता है, कंटेम्प्ट मतलब बुराई करना, डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है, डिरिजन करना। बात करते हैं एंटोनियम की, तो रिस्पेक्ट, एडमिरेशन, रिगार्ड और एस्टीम। एस्टीम याद होगा तुम लोगों को, जब तुम लोग कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो एस्टीम करके न्यूज़पेपर वालों को लिखते हैं, तो एस्टीम कॉलेज इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो एस्टीम का मतलब होता है बहुत ही रिस्पेक्टफुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज देखो यहाँ पे कैसे याद रखोगे, एवरेज का मतलब होता है लालच। क्या मतलब होता है, लालच। और याद कैसे रखोगे, राइस से। राइस से कैसे याद रखोगे, देखो राइस का मतलब होता है चावल। क्या मतलब होता है, चावल। और चावल से क्या बनती है, बिरयानी। चावल से क्या बनती है, बिरयानी। और बिरयानी को देखते ही क्या आ जाता है, लालच आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। ग्रीड हो गया, क्यूपिडिटी हो गया, रेपिसिटी हो गया, ये सारे इसके वर्ड क्या हो गए, सिनोनिम्स वर्ड हो गए, नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। एंटोनियम की बात करते हैं तो जेनरोसिटी, लिबरलिटी और अल्टुरिज्म, ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनियम हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट मतलब होता है, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में। क्या मतलब होगा, पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, याद रखना, पर्याप्त मात्रा में इसका मतलब होगा एग्जिस्टिंग और अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी, यानी मोर देन इनफ होना, इस तरीके से भी बोल सकते हो, ठीक है, अबंडेंट, ठीक है। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा। सिनोनिम क्या होगा, प्लेंटीफुल, एम्पल। एम्पल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लेंटीफुल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोपियस ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्यूपियस भी याद रखना, ठीक है। स्कार्स, स्कार्स मतलब होता है कमी, ये भी याद रखना, स्कार्स मतलब कमी हो जाएगा, ठीक है। इनसफिशिएंट कमी हो जाएगा, लिमिटेड मतलब भी कमी हो जाएगा, ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनियम हो गए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है, नेक्स्ट वर्ड कह रहा है अबेट। बैट से मार मार के कम कर दिया, अबेट। अबेट मतलब क्या होता है, बैट से मार मार के कम कर देना, कम कर देना, ठीक है। अबेट, अबेट मतलब क्या होता है, बैट से मार मार के कम कर देना, तो टू बिकम लेस इंटेंस, ठीक है, बहुत कम हो जाना, लेस इंटेंस हो जाना, ठीक है। सिनोनियम क्या है, डिक्रीज, डिमिनिश, लेसन। लेसन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेसन मतलब भी होता है कम करना। क्या मतलब होता है, कम करना, ठीक है, कम करना। एंटोनियम की बात करते हैं, इंक्रीज, इंटेंसिफाई, हाइटन, ये सब का मतलब होता है बढ़ाना। क्या मतलब होता है, बढ़ाना। आगे वर्ड पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, फ्रेल। फ्रेल मतलब होता है वीक, याद रखना, फ्रेल मतलब होता है वीक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेल, कई बार आ चुका है एग्जाम में। फ्रेल, फ्रेल का मतलब क्या होता है, वीक, ठीक है। डेलिकेट, इजीली डैमेज कर देना, ब्रोकन होना, बहुत कमजोर होना बोल सकते हो, ठीक है। क्या होता है, कमजोर होता है, क्या होता है, कमजोर, ठीक है। इसके बाद सिनोनिम की बात करें तो वीक हो गया, डेलिकेट हो गया, फ्रेजाइल भी याद रखना, फ्रेजाइल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और डेलिकेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। एंटोनिम की बात करें, स्ट्रॉन्ग, स्टडी, ठीक है, रोबस्ट। रोबस्ट मतलब भी होता है बहुत हट्टा कट्टा, स्ट्रॉन्ग व्यक्ति, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो। कोजेंट, कोजेंट का मतलब होता है क्लियर होना, साफ, ठीक है, क्या बोल सकते हो, साफ, ठीक है। लॉजिकल होना, साफ होना, क्लियर होना, इस तरीके से बोल सकते हो। तो क्लियर हो गया, कन्विंसिंग हो गया। परसुएसिव, परसुएसिव का मतलब जो आसानी से, जिसको नहीं, इतना साफ है, इतना इजीली है, जिसको कन्विंस करना बहुत आसान है, तो परसुएसिव भी होगा, ठीक है, कन्विंस करना आसान होगा। और इसका उल्टा हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, अनक्लियर हो जाएगा, इलॉजिकल हो जाएगा। कॉजेंट का मतलब क्या हो गया, कोई इंसान जो कोई जो बहुत लॉजिकल है, बहुत साफ है, अपने माइंड में एकदम स्पष्ट है, इसको बोल सकते हो, ठीक है, साफ बोल सकते हो, स्पष्ट है, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, स्पूरियस। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, स्पूरियस। स्पूरियस को कैसे याद रखोगे, स्पूरियस का मतलब होता है जो जेन्युइन ना हो, जो फेक हो, फॉल्स हो, ठीक है, बोल सकते हो, हाँ, गलत भी बोल सकते हो। स्पूरियस मतलब हो गया नॉट जेन्युइन, जो जेन्युइन ना हो, रियल ना हो, ठीक है, नॉट रियल बोल सकते हो, नॉट रियल, ठीक है, नॉट रियल, नॉट रियल हो, ठीक है, स्पूरियस। तो इसके लिए वर्ड कौन कौन से हैं, फेक है, फॉल्स है, बोगस। बोगस इंसान सुना होगा ना, बहुत से लोग, मम्मी पापा लोग भी कई बार बोल देते हैं, कहीं आसपास भी तुमने बहुत लोगों को सुनते हुए बोलते हुए सुना होगा कि ये इंसान तो, अरे ये तो बोगस इंसान है। बोगस का मतलब फेक है, नॉट जेन्युइन इंसान नहीं है, ठीक है। फ्रॉडुलेंट है, फ्रॉड से याद रखना, फ्रॉडुलेंट है, ठीक है। और अगर उसका एंटोनियम की बात करें तो जेन्युइन हो गया, ऑथेंटिक हो गया, रियल, ये सारे वर्ड इसके लिए आप लोग याद रखोगे। सब जेन्युइन, सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हैं आप लोगों के लिए। एबनॉक्सियस, नॉक्सियस वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि भैया कोई अनप्लीजेंट सी बात हो रही है, कोई नेगेटिव वर्ड निकल रहा होगा। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट व्यक्ति, एबनॉक्सियस मतलब डेंजर भी बोल सकते हो, ठीक है। एबनॉक्सियस मतलब क्या होता है, बर्दाश्त से बाहर भी बोल सकते हो, इरिटेटिंग बोलो, ठीक है,
डेंजर नहीं, इरिटेटिंग बोलो, क्या बोलो, इरिटेटिंग, है ना। कोई इंसान क्या हो, एब्नॉक्सियस हो जाए यानी इरिटेटिंग हो गया, कैसा हो गया, अनोइंग हो गया है, इरिटेटिंग हो गया है, एक्सेस पेरेटिंग हो गया है, ठीक है, प्लीजेंट हो गया, इंजॉयबल और टॉलरेबल, टॉलरेबल का मतलब जिसको बर्दाश्त किया जा सके, और एब्नॉक्सियस, नॉक्सियस का याद रखना, नॉक्सियस बहुत ही नेगेटिव मीनिंग देता है, जिससे याद रखना कि एब्नॉक्सियस मतलब इरिटेटिंग होगा, ठीक है, जिसको देखते ही डिस्कंफर्ट सा फील हो, अच्छा ना लग रहा हो, बेकार हो, उसको बोलोगे एब्नॉक्सियस। नेक्स्ट वर्ड है क्या, इनंडेट है, नेक्स्ट वर्ड है इनंडेट। इनंडेट को कैसे याद रखोगे, टू फ्लड और ओवरवेलम विथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज से भर जाना एकदम से, ठीक है, किसी चीज से क्या भर जाना, भर जाना, इतना पानी भर देना, जैसे बाढ़ आने पर पानी हर जगह भर जाता है, वैसे ही होता है इनंडेट, ठीक है। क्या रखोगे, डेट, जब तुम डेट पे जाते हो तो डेट पे जाते हो तो तुम क्या हो जाते हो, प्यार से भर जाता है तुम्हारा दिल, किससे भर जाता है, प्यार से भर जाता है, ठीक है, भर जाता है बोल सकते हो, प्यार से क्या हो जाता है, तुम्हारा दिल भर जाता है, ठीक है, जब तुम डेट पे जाते हो तो तुम्हारा प्यार से दिल भर जाता है, तो फ्लड हो गया, ओवरफ्लम हो गया, डेंच हो गया, सबमर्ज हो जाना, बहुत ज्यादा चीजें भर जाना, उसको बोलोगे इनंडेट, ठीक है। एंटोनियम की बात करें तो लेकिन उसने ना बोल दिया, तुम भर के, प्यार तो भर के गए डेट पर, लेकिन उसने क्या बोल दिया, ना बोल दिया, तो तुम क्या हो जाओगे, तुम्हारा प्यार ड्रेन हो जाएगा, बह जाएगा, क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, नफरत करने लग जाएगा, डिमिनिश, तुम्हारा प्यार छोटा हो जाएगा उसके सामने, इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड याद रखना, ट्रिवियल। ट्रिवियल को कैसे याद रखोगे, लिटिल वैल्यू यानी और इंपॉर्टेंट, नॉट, बहुत ज्यादा सीरियस ना होना किसी चीज के लिए, बहुत कम, जिसकी वैल्यू बहुत कम हो, ठीक है, लिटिल वैल्यू बोलो उसको, कैसे याद रखोगे, लिटिल वैल्यू से याद रखोगे, जिसकी महत्व बहुत कम हो, जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम हो, उसको ट्रिवियल बोलोगे, ठीक है। ट्रिवियल को याद रखोगे, छोटी मोटी बातें, ठीक है, ऐसी बात जैसे छोटी मोटी बातें, माइनर, इनसिग्निफिकेंट हो, जो अनइंपॉर्टेंट हो, उसको ट्रिवियल बोल सकते हो, ठीक है। एंटोनियम की बात करें तो इन्हीं वर्ड के, अनइंपॉर्टेंट है तो एंटोनियम क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट एंटोनियम क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट, माइनर एंटोनियम क्या हो जाएगा, मेजर, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या हो गया, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है इररेगुलर, क्या मतलब होता है, इररेगुलर वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है, इररेगुलर, ठीक है, याद रखना क्या मतलब होता है इसका, इररेगुलर, जो समय के साथ ना हो, जो एकदम आगे पीछे चल रहा हो, समय के अकॉर्डिंग ना हो रहा हो, ठीक है। स्पोरेडिक का मतलब होता है कभी कभी, स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, कभी कभी कोई चीज हो रही है तो उसको क्या बोलोगे, स्पोरेडिक बोलोगे, इररेगुलर बोलोगे, ओकेशनल बोलोगे, ठीक है, इंटरमिटेंट बोलोगे, ठीक है, इंटरमिटेंट बोलोगे, और क्या बोलोगे, अगर एंटोनियम की बात करें तो रेगुलर हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, कांस्टेंट हो गया, जो लगातार हो, और स्पोरेडिक मतलब जो लगातार ना हो, जो लगातार ना हो, ठीक है, जो लगातार ना हो, ये हो गया अपना स्पोरेडिक। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड कह रहा है मोरोस, रोज, मोरोस को कैसे याद रखोगे, रोज से, ठीक है, रोज, अगर तुम रोज जो है किसी को जाकर, जो तुमको पसंद नहीं करती उसको तुम जाकर रोज दो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वो इल टेम्पर्ड हो जाएगी, वो नाराज हो जाएगी तुमसे, ठीक है, मूड तो उसका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर तुम किसी को पसंद, वो तुमको पसंद नहीं करती हो, तुम जाकर डेली उसको रोज दे रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी, नाराज हो जाएगी, ठीक है। तो जब मूड हमेशा डाउन रहे, चेहरा उदास रहे और बात करने का मन ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, मोरोस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मोरोस कहलाएगा, ठीक है। दुखी बोल सकते हो, दुख, ठीक है, क्या बोल सकते हो, दुख में, है ना, दुख बोल सकते हो। मोरोस मतलब निराशा बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, निराशा, ठीक है, निराशा में होना, ठीक है, निराश होना। इसी तरीके से कल की, ठीक है, सल्की हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा, सोलन हो जाएगा, मोरोन, मोरोन याद रखना, मोरोन फुल होता है, ठीक है, चीयरफुल, जॉयफुल, प्लीजेंट, हैप्पी, ये इसके सिनोनिम्स हो गए, इजी हैं, इसीलिए ऐसे जल्दी जल्दी करा देना है, 10 मिनट के अंदर खत्म कराना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एड्रॉइट। एड्रॉइट को कैसे याद रखोगे, जो इंसान निपुण हो, क्या हो, निपुण हो, यानी स्किलफुल हो, कैसा हो, निपुण हो, स्किलफुल हो, क्लेवर हो, प्रोफिशिएंट हो। एक एक वर्ड जरूर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिनोनिम में वही बताया, स्किलफुल होता है, क्लेवर जो इंसान चालाक होगा, ऑब्वियस सी बात है, चालाक तभी कहलाएगा जब उसके अंदर स्किल्स होंगी, एक्सपर्ट तभी होगा जब उसके अंदर स्किल होगी, जब वो प्रोफेशन कभी कहलाएगा जब उसके अंदर स्किल होगी, गुण होंगे अच्छे अच्छे। लेकिन अगर तुम स्किल तुम्हारे अंदर नहीं है तो लोग तुमको क्या कहेंगे, क्लमजी कहेंगे, इनएप्ट कहेंगे, अनस्किल्ड कहेंगे, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब खैर भद्दा भी होता है, ठीक है, ऑकवर्ड कहेंगे, ये भी बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है क्वेस्ट, लास्ट वर्ड है अपना क्वेस्ट। क्वेस्ट को कैसे याद रखोगे, एक बहुत ही लंबी और डिफिकल्ट सर्च फॉर समथिंग, ठीक है, बहुत लंबी या फिर बहुत डिफिकल्ट सर्च, ढूंढ, ठीक है, ढूंढना किसी चीज को, बहुत ढूंढने में तलाश भी बोल सकते हो, हिंदी में बोले तो तलाश, ठीक है, तलाश किसी चीज की को क्वेस्ट बोलोगे। सर्च हो गया, परसुएट हो गया, हंट हो गया, और एक्सप्लोरेशन हो गया, ये सब इसके वर्ड होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। बात करते हैं एंटोनियम की, तो रेस्ट हो गया, किसी चीज के लिए रेस्ट कर लेना, रेस्ट करना, आराम करना, ढूंढना, मेहनत वाला काम, रेस्ट मतलब आराम। सरेंडर कर देना, अबेंडमेंट कर देना या गिव अप कर देना, ये इसके एंटोनियम्स हो गए।
ढूंढना, सर्च करना क्या हो गया, तलाश करना हो गया क्वेस्ट। याद रहेगा। आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई होगी, मीनिंग भी आप लोगों को याद हो गई होंगी। इसकी एक नोटबुक जरूर बनाना, और आप लोगों को किस तरीके की क्लासेस चाहिए, कौन कौन सी चीजों में आप फंस रहे हो, ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो इंग्लिश वाला चैनल। कौन सा इंग्लिश का चैनल है? इंग्लिश सेंट्रल चैनल। बाय बाय, मिलते हैं।